लव कुश ना। हाँ तो लव बलवान इतने हो गए कि सबको हरा दिए। रामचंद्र जी ने जिन जिन को भेजा लड़ाई में, चाहे हनुमान गए, सुग्रीव गए, लक्ष्मण गए, भरत गए, शत्रुघ्न गए, सबको हरा दिए। यहाँ तक कि राम जी भी खुद परेशान हो गए। तो इसका अर्थ हुआ कि वे लोग बहुत अच्छे ट्रेनिंग पा लिए थे वहाँ, और उनके पास बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र हो गए थे, और उन्हीं अच्छे अस्त्र शस्त्रों की वजह से ही रामचंद्र जी ने भेजा था सीता के साथ मिल करके। वह कोई सामाजिक निर्णय नहीं था कि किसी ने धोबी ने कह दिया कि ये जो है रामचंद्र जी कैसे ले आए सीता को, रावण इतने समय तक रखा था सीता को, तो वो खराब हो गई थी, हाँ उसको छू दिया होगा, 10 तरह की जो बातें होती हैं। तो वैसी कोई बात नहीं थी उस तरह की। रामचंद्र जी उसको इतने समय तक रखे रहे। वह निर्णय जो था वो एक राजनीतिक निर्णय था। वाल्मीकि जी उस समय के सिर्फ शास्त्र ज्ञाता नहीं थे, शस्त्र ज्ञाता भी थे। वो शस्त्र पहले डाकू थे, वो डाकू थे पहले वाल्मीकि जी, उनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत मजबूत था, वो चलाने में बहुत तेज थे। हाँ, और उनके यहाँ शिक्षा दी जाती थी, कई तरह के राजा लोग आते थे, तो भाई दूसरे राजा को वे अस्त्र शस्त्र ना दे दें, इसका भी एक डर है। एक तो यह लोभ है कि मुझे मिल जाए, दूसरा एक भय है कि दूसरे राजाओं को ना मिल जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि वाल्मीकि का दिल जीतना जरूरी है। और वाल्मीकि का दिल हम कैसे जीत सकते हैं? हम वाल्मीकि के यहाँ रह करके ही जीत सकते हैं, और एक स्त्री ही दिल जीत सकती है। तो इसीलिए वो रामचंद्र जी और सीता जी का ये जो है उन दोनों के मिली भगत से हुआ। ये उन दोनों का ये निर्णय था दोनों का कि हम लोग वहाँ चलते हैं, और चल करके वहाँ पर बच्चे जन्म लेंगे, और बच्चे वहाँ पढ़ेंगे भी, शिक्षित भी हो जाएंगे। तो वह जो उनका जो निर्णय था वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। रामचंद्र जी ने बहुत बुद्धिमत्ता से वो कदम उठाया था सीता ने, और अपने बच्चे को वहाँ भेजे। न तो लक्ष्मण इधर उधर नहीं छोड़ देते, कहीं अरे गए दूसरे की जगह छोड़ देते कि जाओ, हाँ कहीं रिश्तेदारों में जाके छोड़ देते, वो वहाँ जनकपुरी में नहीं ले जाके छोड़ देते। राजा जनक क्या दरिद्र थे क्या? खिला नहीं पाते क्या सीता को? सीता को क्या खिला नहीं सकते थे, रख नहीं सकते थे? ठीक है, राम ने छोड़ दिया तो लोग खुनसा करके कहाँ जाते हैं? अपने मैके के यहाँ जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? औरतें जो खुनसाती हैं, क्रोधित होती है, तो कहाँ जाती है? अपने पिता के यहाँ चली जाती है, तो वहाँ नहीं क्यों नहीं गई? वहाँ भी तो जा सकती थी, तो वहाँ नहीं गई, किसी और के यहाँ नहीं गई, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई, किसी दूसरे वाल्मीकि के यहाँ क्यों गई? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है ना कि वाल्मीकि क्यों गई? वाल्मीकि यहाँ इसीलिए गई क्योंकि वाल्मीकि के पास अस्त्र शस्त्र थे बहुत महत्वपूर्ण, और वे अस्त्र शस्त्र उन्होंने लव कुश को दे दी। उनको बहुत मानने लगे सब। वाल्मीकि वहाँ वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, सीता भी वही थी, सेवा करती रही, खुश होकर के दे दिए। और इससे जो है कोई भी पिता अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहता है, ताकतवर देखना चाहता है, विशेषकर राजा के बच्चे। राजा तो अपने बच्चे के बारे में ही नहीं सोचता है कि इसका साम्राज्य बढ़े और ये बलवान हो, इसको कोई नहीं हरा पाए, ये सबको हरा दे। तो भगवान राम ने इसीलिए ऐसा निर्णय लिया कि हम वाल्मीकि के पास यदि अपने बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ हमारा बच्चा बलवान बन जाएगा, और उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को, जो दिव्य अस्त्र हैं, दिव्यास्त्र जितने भी हैं, उन सबको ये ले लेगा। और वही हुआ, लिया। हाँ, देखिए, अगर हमें किसी राजा के विषय में सोचना है तो हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, लेकिन आम जनमानस जो है सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने लगता है कि अरे उसने गाली दे दिया इसलिए भगा दिया। गाली देने से भगा देगा तब तो हर आदमी गाली सुन के अपनी पत्नी को भगा देता। राम को आदर्श लोग मान रहे हैं ना इस देश में, तब तो राम के ही पद चिन्हों पर लोग चलते और अपने पत्नी को सबको भगा देते। इसी तरह से कोई गांव में कुछ बोल देता कि अरे तेरी पत्नी का उसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, तो लोग भगा देते। ऐसा नहीं है। वो निर्णय जो था बहुत परिपक्व निर्णय था रामचंद्र जी और सीता जी का, दोनों का, और वे दोनों अपने लक्ष्य में कामयाब हुए, और एक राजनीतिक निर्णय था।
राजा का जो भी निर्णय होता है उसके पीछे राजनीति निश्चित होती है। आप नेताओं को देख लीजिए, अगर नेता आके एक जो कंबल बांटता है तो उसके पीछे उसका राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, उसका मानवीय दृष्टिकोण नहीं होता, जान लीजिए। हाँ, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण होता है कि हमें राजनीतिक रूप से कैसे लाभ मिलेगा। एक केला देगा तो राजनीतिक रूप से कैसे लाभ मिलेगा, दवाई देगा तो कैसे लाभ मिलेगा। वो हर समय राजनीतिक दृष्टिकोण रख करके ही वह काम करता है। एक जो शासक वर्ग है उसके दिमाग में सदैव राजनीति रहती है। कैसे हमारा वोट, हाँ, कैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी, कैसे हमारे पुरखों की शक्ति बढ़ेगी, नाम यश बढ़ेगा, कैसे हमारे वंशजों का नाम यश बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, इसी के ख्याल में वो रहता है। और उसका हर निर्णय ऐसा ही होता है। तो भगवान राम का भी निर्णय ऐसा ही था। हर चीज़ में जो है उसमें एक राजनीतिक पुत्र होता ही होता है। तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण था, वो कोई सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया था। इतने हल्के इतने बेबुद्धि के राम नहीं थे कि किसी ने कह दिया कि हाँ तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे थे, रावण ने ये कर दिया होगा, हाँ, तो उसी आशंका से उसको भगा दे घर से। हाँ, तो आशंका से भगा देंगे तो और सब लोग नहीं कहेंगे कि क्यों भगा दिया। वहाँ अभी तो आपत्ति उठेगी, न्याय अन्याय का प्रश्न उठेगा ना, न्याय अन्याय का प्रश्न भी तो उठेगा, तो उसका भी तो रामचंद्र जी को जवाब देना पड़ेगा। तो वैसा वो सब कुछ नहीं था। ये सब जो राजनीति की कम समझ रखते हैं और भगवान राम के, देखिए भगवान राम क्या निर्णय लेंगे उसके लिए भगवान राम के दिमाग में घुसना पड़ेगा। आपको एक शासक की हैसियत से सोचना पड़ेगा। और भगवान राम का जो अपना उच्च चरित्र था उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। और सीता और उनका जो उच्च प्रेम था, सीता और राम का बहुत ऊंचा प्रेम था। जब प्रेम जब होता है वहाँ संशय नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है जहाँ संशय नहीं हो, तभी प्रेम कहेंगे। और राम और सीता के जो संबंध ऐसे थे कि उसमें संशय नाम की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। तो ऐसे में संशय क्यों करेंगे भगवान और क्यों उसको निकालेंगे। और जब भगवान ही है तो क्या उनको पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं। और जब पता नहीं है तो फिर उनको भगवान हम क्यों कहें। ऐसे को जिसको यह भी पता नहीं है कि मेरी पत्नी का चरित्र कैसा है, तो उसको फिर भगवान क्यों कहेंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम को सब पता था और उनका वह निर्णय किसी धोबी के कहने से या किसी अन्य के कहने से नहीं था। वो उनका स्वयं का निर्णय था और सीता का निर्णय था। और उस हिसाब से वह एक राजनीतिक फैसला था और जिसको वहाँ भेजा गया। यही जो है मेरी समझ में, मैं जब यदि कोई व्याख्या करना चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से यही व्याख्या करता हूँ कि इसी कारण से भगवान राम ने भेजा और उनमें वो सफल रहे। भगवान राम अपने हर निर्णय में सफल रहे हैं और उनका हर निर्णय जो है बहुत उचित रहा है, गलत निर्णय कोई नहीं रहा है।